मन में सुकून नहीं तो जीवन बोझ सा लगता है। चाहे आपके पास अपार धन अपार संपत्ति हो या फिर आपके पास हर चीज की सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर आपके मन में शांति ना हो तो सब कुछ बेकार है। मन को चाहिए क्या? मन को शांति देने के लिए चाहिए कोई ऐसी चीज जो सबसे अनमोल हो, और सुकून देने के लिए वो कोई वस्तु नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध की सभा में हर दिन एक आदमी उनकी कथा सुनने आता था। एक दिन वह गौतम बुद्ध से बोला, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मेरे पास अपार धन दौलत हो और मैं बहुत अमीर हो जाऊं। बुद्ध जी कुछ नहीं बोले। वो हर दिन आता और गौतम बुद्ध से यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कोई कृपा करें कि मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। गौतम बुद्ध बोले, तुम सभा में किस लिए आते हो? वो बोला, मैं सभा में किस लिए आऊँगा? सभा में इसलिए आता हूँ कि मैं आपसे प्रार्थना कर सकूं कि मुझे धन की बहुत ज़रूरत है। धन के बिना कैसा जीवन, पता नहीं क्यों मैं इस गरीबी का बोझ ढो रहा हूँ। महात्मा, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दें कि मेरे पास अपार धन हो जाए, मेरे ऊपर धन वर्षा हो जाए और मैं सबसे अमीर बन जाऊं। बुद्ध जी कहते हैं, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा धन आ भी जाए, उसके बाद क्या? उसने बोला, मैं घर बना लूंगा। बुद्ध जी बोले, उसके बाद क्या? उसने बोला, मेरे बेटे हैं, उनकी धूमधाम से शादी करूंगा और सुखमय जीवन गुजारूंगा। बुद्ध बोले, ठीक है, उसके बाद क्या? अब वह आदमी चिढ़ गया और बोला, आप हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते तो ये फालतू के सवाल जवाब क्यों करते हैं? आपके पास अपार शक्ति है, अगर आप चाहें तो ये सब हो सकता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम कामयाब हो जाओगे। गौतम बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं। अब वह घर चला जाता है। वह अपना व्यापार शुरू करता है। व्यापार में वो खूब उन्नति करता है। उसके पास खूब सारा धन हो जाता है। कुछ दिनों बाद वह एक आलीशान घर बनवा लेता है। वो इतना व्यस्त हो जाता है कि बुद्ध जी के पास जाना ही छोड़ देता है। धीरे धीरे वह बूढ़ा होने लगता है। उसके शरीर में पहले जैसी बात नहीं रही। उसने अपार धन कमाया था, पर उसके मन में सुकून नहीं था। दिन भर काम, घर आते ही काम। वह हर तरह से बंध गया था। उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी उसकी सांसों पे बोझ बन रही थी। अब वो बूढ़ा हो रहा था। उसकी आंखों से अब उतना नहीं दिखता था। अब वह ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। उसने अपना कार्यभार लड़के को तो सौंप दिया, लेकिन अब उसके किसी भी तरह काम ना आने से लड़के ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और सारी जायदाद अपने नाम कर ली। वह परेशान होकर जोर जोर से रोने लगा। इतना सब करने के बाद आखिरी में तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। क्या जीवन ऐसा ही है? जीवन में सुकून तो है ही नहीं। मैंने मेहनत करके इतनी धन दौलत इकट्ठा की, आखिरी में अगर यही मिलने था तो क्या फायदा? मन में तो कोई शांति ही नहीं। तब वह एक बार फिर बुद्ध जी के पास जाता है। बुद्ध जी उसे देखते ही पहचान जाते हैं। अरे तुम, और बताओ कैसे आना हुआ? तुम तो काफी सालों बाद आए हो। तुमने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया। उसने बताया, मैं अपने व्यापार में व्यस्त हो गया था, इसी वजह से मैं नहीं आ सका। बुद्ध बोले, और बताओ तुम्हारी इच्छा पूरी हुई या नहीं? अब तुम अमीर आदमी बन गए, तुम्हारी कैसी हालत है? वो इंसान गौतम बुद्ध की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगा और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने बोला, मेरे पास सब कुछ है, पर मन में शांति नहीं। मेरे लड़के ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा मन बहुत ही दुखी है, पता नहीं क्यों। गौतम बुद्ध बोले, चलो ठीक है, तुम बोलो तो मैं तुम्हें और अमीर बनने का आशीर्वाद दे देता हूँ। तुम्हारे पास फिर से धन आ जाएगा। तुम फिर से घर बनवा सकते हो। वह आदमी बोला, नहीं 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 महात्मा, नहीं। मुझे अब एक बार फिर से धन नहीं चाहिए। मुझे अब धन नहीं चाहिए। मुझे सुकून चाहिए। मेरे मन में शांति ही नहीं है। मैं हर दिन रोता हूँ, हर दिन खुद को कोसता हूँ। मेरे जीवन में कहीं भी सुकून नहीं।
अब आप ही मुझे रास्ता बताएं। मुझे मेरी सांसें खुद पर बोझ सी लग रही हैं। मैं करूं भी तो क्या करूं? अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। गौतम बुद्ध बोलते हैं, हर इंसान अपने जीवन में यही गलती करता है। जब तक वो ठीक है, होश में है, तब तक वो चीज़ों को कभी नहीं समझता। लालच हमेशा तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधे रहता है। तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं है, तुम हमेशा उस चीज़ के लिए पागल रहते हो। लेकिन तुम थोड़ा दूर जाकर उस चीज़ को गहराई से नहीं समझते कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या सच में वही चीज़ तुम्हारे लिए सुकून है? मन को धन दौलत से सुकून नहीं मिलता। ज़्यादा जिम्मेदारियां अक्सर इंसान को थका देती हैं। फिर जीवन में इन सब चीज़ों के पीछे भागने का क्या मतलब है? थोड़े पैसे कमाओ, सुखी रहो और सुकून से जिंदगी गुजारो। एक अमीर सेठ के बदले एक गरीब को ज़्यादा सुखी देखा गया है। पैसा ही अगर सब कुछ है तो पैसे से सुकून क्यों नहीं? पैसे से सब कुछ क्यों नहीं? पैसा जरूरत पूरी करता है, तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाता है। लेकिन क्या जिंदगी के आसान बनने से हमारे मन में सुकून आ जाता है? ऐसा कभी नहीं होता। गौतम बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं और अब बुद्ध की ही शरण में रहता है। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।